जय जिनेंद्र बच्चों, आप सभी का तीर्थंकर महावीर कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। इससे पहले मैं वीडियो डाल चुकी हूँ जिसमें मैंने चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर पूरा कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद अब मैं आज से आपको चैप्टर नंबर 2 बहुपद स्टार्ट करने वाली हूँ। बहुपद के बारे में बताएंगे। तो बहुपद के बारे में एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम आपको बहुपद के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको देख करके आप सबसे पहले तो जो समीकरण दिया है या जो लिखा हुआ है उसको आप पहचान सको, है ना। तो सबसे पहले तो कोई प्रश्न यही उठता है कि बहुपद क्या है। तो बहुपद जो हैगा वो एक ऐसा बीजी व्यंजक है, ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें क्या होगा, जिसमें दो या दो से अधिक, है ना, दो या दो से अधिक पद हों। ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें दो या दो से अधिक पद हों क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। अब इसमें क्या हैगा, अब इसमें समझने वाली चीज़ क्या है? बीजी व्यंजक। बीजी व्यंजक का मतलब क्या होता है? बीजी व्यंजक का मतलब जब आप छोटी क्लास में होंगे तो आपने चर और अचर राशियाँ पढ़ रखी होंगी, है ना। अचर राशियाँ और चर राशियाँ। तो चर राशि जो होती हैंगी उनको ही बीजी व्यंजक कहते हैं। मतलब बीजी व्यंजक मतलब क्या हो गया? एक्स, वाई, जेड हम अपनी मर्जी के अनुसार ले सकते हैं। हिंदी में अगर लेना है तो हम का से लेकर ज्ञा तक कोई भी अक्षर ले सकते हैं, और यदि हमें इंग्लिश में लेना है तो हम ए से लेकर जेड तक का कोई भी अक्षर यूज़ कर लेते हैं। जनरली हमारी ज़बान पर जो होता है वो एक्स वाई ज़्यादा चढ़ा होता है, इसीलिए हम अधिकतर एक्स और वाई का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे ये हो गया कि ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें दो या दो से अधिक पद हों बहुपद कहलाता है। अब आप लोगों ने अधिकतर सुना होगा रैखिक समीकरण हल कीजिए, क्वेश्चन में होता है ना, रैखिक समीकरण को हल करना है। द्विघात समीकरण है, त्रिघात समीकरण है ना, द्विपदी समीकरण। तो ये सब क्या है? तो थोड़ा कन्फ्यूज़न को आज हम दूर कर रहे हैं। दूर कैसे कर रहे हैं कि आपको सबसे पहले तो ये पता चला गया कि बहुपद किसे कहते हैं। अब बहुपद किसे कहते हैं तो अब अगर हम देखें तो बहुपद को कितने भागों में बांटा सकते हैं। अगर हम इसका वर्गीकरण एक तरह से हम लिखें कि बहुपद का वर्गीकरण, है ना, बहुपद का वर्गीकरण। तो बहुपद का वर्गीकरण क्या होगा? बहुपद को कितने भागों में बांटा जा सकता है? दो भागों में। दो भाग कौन कौन से होंगे? तो बहुपद को दो भागों में बांटा जाएगा। दो भाग कौन कौन से होंगे? पहला होगा किसके आधार पर? अगर हम इसको आधार बना के चलें तो पहला हो गया घात के आधार पर, है ना, घात के आधार पर वर्गीकरण। और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा पद के आधार पर, पद के आधार पर, पद के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण और घात के आधार पर। अब जिस घात के आधार पर अगर वर्गीकरण करना है तो घात के आधार पर यदि हम वर्गीकरण करते हैं तो पहला आपने सुना होगा रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण कैसा होता है और इसकी क्या पहचान होती है ये भी हम आपको बता रहे हैं। देखो, रैखिक समीकरण, है ना। रैखिक समीकरण कैसा समीकरण होता है? ऐसा समीकरण जिस पर अगर हम बोलचाल की भाषा में बोलें तो आपको पहचानना अगर है तो पहचानने में क्या हो जाएगा कि जिस पर चर राशि पर कोई घात ना लगे, या हम कहें कि इस समीकरण में कोई घात ही ना हो, वो क्या कहलाते हैं? रैखिक। कोई घात ना हो, कोई घात ना हो का मतलब होता है कि उस पर एक घात होती है ना। एक घात होती है तो एक घात को हम लिखते नहीं हैं, है ना, लिखते नहीं है। मतलब अगर हम इसको कहें, इसका हम उदाहरण आपको दें, एग्जाम्पल आपको दें तो ये क्या हो जाएगा? जैसे हमने लिख दिया 3x + 4y, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखिए 3x + 4y अगर हमने लिखा है तो ना x के ऊपर घात है ना y के ऊपर घात है, मतलब ये क्या हो गया? उसको हम लिख दिए बराबर 10। तो ये क्या हो गया? ये कहलाएगा
कौन सा समीकरण कहलाएगा? रैखिक समीकरण कहलाएगा। अब रैखिक के बाद दूसरा समीकरण कौन सा आएगा? तो अब हम इसको ये भी बोल सकते हैं रैखिक समीकरण या रैखिक बहुपद, है ना, बहुपद। अब रैखिक के बाद क्या आ जाता है? रैखिक में कितनी घातें बोली हमने? एक घात। तो एक के बाद कितनी आएंगी? दो, है ना। तो जब दो आएंगी तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण भी बोलते हैं और द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में क्या होगा कि अधिकतम घात कितनी होगी? दो। अधिकतम घात दो होगी मतलब क्या हो गया? x² + 3x + 4, है ना। तो ये क्या हो गया? अधिकतम घात कितनी हो गई? दो। तो ये कौन सा होगा? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के बाद दो के बाद क्या आता है? त्रि। तब अपनी कौन सी होगी? त्रिघात समीकरण या त्रिघात बहुपद, है ना। त्रिघात समीकरण या त्रिघात बहुपद। अब त्रि का मतलब क्या? तीन। तीन के लिए भी अगर हम उदाहरण दें तो तीन के लिए क्या आ जाएगा? हमने दिया है x³ + 2x² या स्क्वायर + 3x + 4, है ना। तो ये क्या हो गया? ये हो गई अधिकतम घात कितनी है? तीन। तो ये कौन सा हो गया? त्रिघात। और त्रिघात के बाद चतुर्थ घात भी हो सकती है ना। तो त्रिघात के बाद कितनी आ जाएगी? चतुर्थ घात। चतुर्थ घात में क्या हो जाएगी? घात बढ़ के कितनी हो जाएगी? 4। तो ये हो गया घात के आधार पर। अब पद के आधार पर, है ना। तो पद के आधार पर हम आपको दूसरी वीडियो में डालेंगे। आप दूसरी वीडियो देख